और आइए हिंदुस्तान भर में लहजे इनकार के अलंबरदार बनकर, आपकी आवाज बनकर, आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करना और आपके मसाइल को आवाज देना एक शायर ने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। और वो शायर है हमारे लिए काबिल सद एहतराम, हिंदुस्तान के तमाम मजलूमीन की आवाज, तमाम सहमे हुए लोगों का हौसला। और हमारे बड़े भाई जनाब जौहर कानपुरी साहब से मैं गुजारिश करने जा रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मैं जनाब जौहर कानपुरी साहब से गुजारिश करता हूं, आप लोग जल्दी से बैठ, खड़े ना रहिए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। मोअज़्ज़िज़ सामीन, सबसे पहले तो मैं अकरम खान साहब को इस बेपनाह कामयाब मुशारे की मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे भाई, छोटे भाई असद मेहताब साहब के हवाले से अकरम साहब का हुक्मनामा मिला। मेरी हाजिरी बहुत खूबसूरत मुशारा हुआ। सारी रात आपने बहुत अच्छा सुना। रात बहुत सर्द है, मैं आपकी तकलीफों को समझ सकता हूं कि किस मुसीबत से आप बैठे हैं, लेकिन ये आपकी उर्दू से मोहब्बत है। मीसम साहब को बहुत अच्छी तरीके से आपने नवाजा। आपसे एक थोड़ी सी गुजारिश है कि मेरे पढ़ने पर ये फूल और ये पैसे वगैरह जरा सा इस पर ध्यान रखें। ये पैसे नातिया मुशायरों की रिवायत तो है, क्योंकि वो रसूल की सुन्नत है कुछ गिफ्ट करना अगर नातिया शेर पढ़े जा रहे हैं, लेकिन गजल का मुशायरा जब शुरू हो जाए तो ये पैसे मुनासिब नहीं है कतई। इतनी सी गुजारिश के साथ अगर आपका हुक्म हो तो मैं शायरी शुरू करूं। सदर साहब बहुत ही बावकार आज की सदारत, जस्टिस कलीमुल्लाह साहब तशरीफ फरमा है। दाइस पर और भी बहुत मोतबर शख्सियात आपके बीच में भी बहुत अहम शख्सियात। तो मैं चाहता था कि कुछ अच्छी शायरी जिसे मैं समझता हूँ वो सुनाकर जाऊं। कि माहौल कुछ अजीब सा बन गया है, फिर भी अगर आप इजाजत दें तो पहले मैं अपने मन से शेर सुना दूं, उसके बाद जैसा आप चाहेंगे वो सुना दूं। मैं अपनी मर्जी शेर सुना दूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ शेर सुनाता हूं, उसके बाद मुझे सारा काम आता है। इंशाल्लाह जो कहेंगे आप वैसा जी। जौहर भाई बिस्मिल्लाह। मैं हाजिर करता हूँ, एक गजल का एक मतलब पेश करता हूँ। सबसे पहले समाअत फरमाइए। आता हो। अर्ज किया है कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह 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 वाह। जीतने का ये हुनर भी आजमाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये शेर सुन लिया। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। वाह वाह वाह। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। वाह। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया कि आप शायरी से जुड़ गए। ये भी एक अपना दर्द कम करने की। क्या कहना दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। और दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। हमारी भारी बैठी ये शेर इनके हवाले से पेश कर। दिन के झगड़े रात की दहलीज, दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। वाह 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 वाह। दिन के झगड़े रात की दहलीज। क्या कहना जौहर भाई? वाह वाह वाह। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। शाम होते ही और रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। और कहाँ चले गए अकरम साहब?
अकरम भाई जहाँ कहीं अगर भी वो हो, होते तो मैं ये शेर उन्हीं की नजर कर देता। बहुत भले इंसान है, बड़ी खूबियां हैं उनमें। अकरम भाई आ रहे हैं। आइए आइए जल्दी से आइए। कहाँ है? आने दीजिए, आ जाए। शाम होते ही तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। ये जमाना नेकियों का आप सिला देता नहीं। आहा, ये जमाना नेकियों का आप सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहता है। ये जमाना नेकियों का आप सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह सुना मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए कुछ शेर पढ़ता हूँ अपने मिजाज के खास तौर पर, समाप्त कीजिएगा। भाई अभी वक्त कहाँ आया? ये मैं देख रहा हूँ कि ये नौजवान बच्चे शाम से बैठे हैं, शाम से अब तक सुबह के 4 बजने वाले हैं। ये बेचारे बैठे हुए हैं 4 मिसरे, और ये एक कॉलेज की तरफ से ये मुशायरा है। 4 परवेज भाई ये सब ना करो। हाँ चलिए जी। जरा सा भी वो हो जाता तो डिस्टर्ब होता है। जी जौहर भाई बिस्मिल्लाह। अर्ज किया है कि ये नन्हे सहन बनेंगे वकार भारत का। और पूरी तरीके से जुड़ जाइए जिस फजा में जौहर कानपुरी को सुना जाता है। शेर मैंने कहा हो तो एक एक शब्द की तालियां होनी चाहिए। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, कई फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। अरे वाह 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 वाह। ये नन्हे जौहर भाई फिर पढ़िए जौहर भाई। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत। क्या कहना? वाह 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 वाह। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वाह 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 वाह। कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। भैया ये क्या कर रहे हो? ये भाई ये क्या हो रहा है? अब ये चाय बेचने लगे। भाई हटा दो प्लीज, इनको हटा दो यार। भाई हट जाओ भाई प्लीज, ये चाय मत बेचो यार। आपको पता ही नहीं है यार, हर आदमी चाय बेचने में तैयार हो और ज्यादा मना भी नहीं कर सकते भाई, पता नहीं कब क्या हो जाए। हाँ, चाय वालों को ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को, वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ा, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। ये गर्ल्स कॉलेज का मुशायरा है। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ लड़कियों के हवाले से कि जमाने भर में पढ़ी घर की शान बेटी से। वाह। जमाने भर में पढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। वाह वाह। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटे से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी। वाह 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 वाह। जरूरी ये नहीं बेटों से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी। दोबारा पढ़ो तो दोबारा और अच्छी तरह सुन लीजिएगा। जमाने भर में पढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटे से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाह वाह। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तबसरा हमने खूब किया है औरों की अय्यारी पर। वाह। तबसरा हमने खूब किया है औरों की अय्यारी पर। आओ जरा कुछ गौर करें अपनी बदकिरदारी पर। वाह 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 वाह। तबसरा हमने खूब किया है औरों की अय्यारी पर। आओ जरा कुछ गौर करें अब अपनी बदकिरदारी पर। घर लुटने का खौफ उन्हें हो जिनके मुहाफिज अच्छे हैं। वाह वाह वाह। घर लुटने का खौफ उन्हें हो जिनके मुहाफिज अच्छे हैं। हमने चोरों को रखा है घर की पहरेदारी। वाह 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 वाह। घर लुटने का खौफ उन्हें हो जिनके मुहाफिज अच्छे हैं। हमने चोरों को रखा है घर की पहरेदारी पर। मुखिया बने हो तुम जरा ये हमें बताओ। मुखिया बने हो तुम तो जरा ये हमें बताओ
चेहरा खिलेगा किसका और कौन उदास होगा। तमहीद में बयान मत करने दीजिए, शेर सुनिए। बिल्कुल ये गरम गरम शेर है, एकदम भाप निकलता हुआ। शाम को 5 बजे ऐलान हुआ है और उसके बाद ये जौहर कानपुरी का शेर है। बिल्कुल ताजा शेर आपकी अदालत में पढ़ रहा हूँ कि मुखिया बने हो तुम तो जरा ये हमें बताओ, चेहरा खिलेगा किसका और कौन उदास होगा। ये पूछती है तुमसे प्रदेश की फसलें, सबका विकास होगा या सत्यानाश होगा। यह पूछती है तुमसे, ये पूछती है तुमसे प्रदेश की फसलें, सबका विकास होगा या सत्यानाश। अभी वो इलेक्शन के नतीजे तो सामने आए आपके, बहुत तबसरे किए गए, बस ये हुआ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मैंने 4 मिसरे कहे कि एक ही जैसे सबके चेहरे, एक ही जैसे सब किरदार, एक ही जैसे सबके चेहरे, एक ही जैसे सबके चेहरे, एक ही जैसे सब किरदार, कैसे कह दूं असली हारे नकली मोहरे जीत गए। एक ही जैसे सबके चेहरे, एक ही से जैसे सब किरदार, कैसे कह दूं असली हारे नकली मोहरे जीत गए। अरे नकली मोहरे जीत गए, सच्चे जीते और न हारे। कहना है तो ये कहिए, कुछ झूठों की हार हुई है और कुछ झूठे जीत गए। कहना है तो ये कहिए, कुछ झूठों की हार हुई है, कुछ झूठों की हार हुई है और कुछ झूठे जीत गए। कहना है तो ये कहिए, कुछ झूठों की हार हुई है और कुछ झूठे जीत गए। जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, जो मुल्क के रहबर हैं, आप जरा सा सुस्त पड़ गए हैं इसलिए ये शेर पढ़ रहा हूँ, फिर तो जाग जाइए। शेर आपको बहुत सुनाने, ये असद मेहताब मियाँ का हुक्म है कि ये नज्म वो नज्म कई नज्मों के लिए कहा है, लेकिन अगर आप सुनने के मूड में रहे तो मैं एक आध नज्म जरूर सुना के जाऊंगा जी। लेकिन मुझे सुनने के लिए पूरी बेदारी की जरूरत है, इसलिए ये शेर पढ़ रहा हूं मैं कि जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, फूलों की महक रंगे चमन भी नहीं बिकता। क्या कहना, वाह। जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, फूलों की महक रंगे चमन भी नहीं बिकता। जैसे यहाँ बिक जाता है नेताओं का ईमान, ऐसे तो तवायफ का बदन भी नहीं बिकता। वाह 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 वाह। जैसे यहाँ बिक जाता है नेताओं का ईमान, ऐसे तो यहाँ, जैसे यहाँ बिक जाता है नेताओं का ईमान, ऐसे तो तवायफ का बदन भी नहीं बिकता। वाह। ऐसे तो तवायफ का बदन भी नहीं बिकता। बहुत खिदमत की है मेरे भाई ने, जैसा कि यहाँ आने के बाद हमें मालूम हुआ, और एजाज़ात से भी बहुत नवाजे गए। बहुत खिदमत की, बहुत एजाज़ात से नवाजे गए। प्रधानमंत्री ने भी एजाज़ दिया और राष्ट्रपति ने भी एजाज़ दिया। हम फकीर लोग हैं, हम तो दुआ दे सकते हैं, तो दुआइया 4 मिसरे मैं आपकी नजर करना चाहता हूँ जी। अकरम भाई के तेरे दिल में है गम गरीबों का, तेरे दिल में है गम गरीबों का। तेरे कांटों को वो, तेरे कांटों को फूल कर देगा, तेरे कांटों को भी वो फूल करे। तेरे दिल में है गम गरीबों का, तेरे कांटों को भी वो फूल करे। मेरे दिल ने यही दुआ की है, तेरी खिदमत खुदा कबूल करे। वाह वाह वाह। मेरे दिल ने यही दुआ की है, क्या कहना, तेरी खिदमत खुदा कबूल करे। कुछ अच्छे शेर सुन लीजिए कि तेरी खिदमत खुदा कबूल करे, तेरी खिदमत खुदा कबूल करे। अर्ज किया है कि माफ कीजिएगा, खुशी कहते हैं किसको, ऐ मेरे हमदम समझ लेते। खुशी कहते हैं किसको, ऐ मेरे हमदम समझ लेते। अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ। वाह वाह वाह। खुशी कहते हैं किसको, है मेरे हमदम समझ लेते। अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते, कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से। अगर माँ बाप के आंसू को भी जमजम समझ लेते, वाह वाह वाह। कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से। क्या कहना, अगर माँ बाप के आंसू को भी जमजम समझ लेते
और मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती। वाह, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती। अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लें, अगर पहली ही ठोकर का एक नज़्म है जिसके लिए असद मेहताब ने कहा है, मैं तो दूसरी नज़्म सुनाने जा रहा था, लेकिन अगर आपका हुक्म हो, देखिए अगर बहुत से लोगों की सुनी भी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मेरे पास नज़्में बहुत है, मैं दूसरी नज़्म पढ़ूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इस्लाम और आतंकवाद जो आपकी नज़्म है वो जरूर पढ़िएगा। क्या हुक्म है आपका? जी जी पढ़िए, तालियां बजाकर बताइए कि आप सुनना चाहते हैं। देखिए पेश करता हूँ एक नज़्म है, इस्लाम और आतंकवाद। नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इन्हिराफ। एक एक लाइन तवज्जो से सुनिएगा वरना पूरा मजा चला जाएगा। ये बच्चे जो जा रहे हैं इन्हें जाने दीजिए, इनका तहज्जुद का टाइम हो गया होगा। इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इन्हिराफ। इस्लाम तो अज़ल से है आतंक के खिलाफ। बेशक, वाह, गलत कह रहा हूँ? सच्ची तो इतनी खामोशी से क्यों सुन रहे हैं? आपकी दाद मेरी बात की तायद होगी कि जौहर कानपुरी जो कह रहा है सच कह रहा है। एक एक मिसरे को गौर से सुनिए, अगर मैं सच कह रहा हूं तो मेरे साथ शिरकत कीजिए। इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इन्हिराफ। इस्लाम तो अज़ल से है आतंक के खिलाफ। इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है, दामन में इसके गुल है, महक है, बहार। हाँ, इस तरह सुनिए, दामन में इसके गुल है, महक है, बहार है। इस्लाम ने खुशी के खजाने लुटाए हैं, इस्लाम ने खुलूस के दरिया बहाए हैं। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो। इस्लाम ने कहा, कहीं पर इस्लाम ने ये नहीं कहा कि मुसलमान को दुख न दो। इस्लाम ने लफ्ज पड़ोसी इस्तेमाल किया है। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यानी इंसानियत के लिए। इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो। दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई अपना के गैर हो, भूखा है अगर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल, कुरान वालों तुम पे निवाला नहीं हलाल। भूखा है घर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल, कुरान वालों तुम पे निवाला नहीं हलाल। कहते हैं आयतों के चमकते हुए दिए, इस्लाम की बहार है हर कौम के लिए। राजा हो या के रंग हो, मुखलिस के हिले सर, इस्लाम की नजर में बराबर है हर बशर। नफरत को दफन करके मसरत लुटाई है, इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत लुटाई। नफरत को दफन करके मसरत लुटाई। 1400 बरस पहले अरब की सरजमीन से हमारे रसूल ने यह कहा था कि हमें इस तरफ से ठंडी हवाएं आती हुई महसूस। 1400 बरस पहले, और जब उन्होंने ये बात कही थी उस वक्त हम तसव्वुर करते हैं जो उन्होंने कहा था कि वो मुल्क हिंदुस्तान है जिसकी तरफ आपने इशारा किया था। मेरे 4 मिसरे वहां से बनते हैं, नज़्म उसके बाद आगे बढ़ेगी और कि मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। क्या कहना? मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। यहाँ वफा है, यही आपका इशारा था। बेशक बेशक, यहाँ वफा है, यही आपका इशारा था। फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जा से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा। वाह वाह वाह। इस्लाम के मुबल्लिगो हामी रसूल। बेशक, वाह। इस्लाम के मुबल्लिगो हामी रसूल हैं। दर्जा है ये खुदा का रवानी रसूल है। मजहब का ये उसूल बनाया रसूल ने, दुश्मन को अपने दिल से लगाया रसूल ने। ये है इस्लाम। दुश्मन को अपने दिल से लगाया रसूल ने। बुढ़िया जो फेंका करती थी कूड़ा रसूल पर, उसकी भी खैरियत तो गए आप उसके घर। वाह 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 वाह। बुढ़िया जो फेंका करती थी कूड़ा रसूल पर, उसकी भी खैरियत तो गए आप उसके घर। ताइफ में खाए संग मगर बद्दुआ न दी, अपनों के कातिलों को भी कोई सजा न दी। मक्के की फतह पर मिली दुश्मन को भी पनाह, सफ़े उलट के देखिए तारीख है गवाह। इस्लाम चाहतों के पैगंबर का नाम है, इस्लाम में तो जुल्म और दावत हराम है। नफरत से, कत्ल, खून से, सितम से, फसाद से इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। नफरत से, कत्ल, खून से, सितम से, फसाद से इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। इस्लाम का ये दर्स है ईमान पर चलो। वाह। इस्लाम का ये दर्स है ईमान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पे कुरान पर चलो। इस्लाम का सबक है कि जिस मुल्क में रहो
तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर मिटो। वाह वाह वाह। यही इस्लाम का सबक है कि जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर मिटो। इस्लाम का ये दर्स न भूलेंगे हम कभी, पीछे नहीं हटेंगे ये अपना कदम कभी। अर्ज़ हिंद तेरा चुकाएंगे कर्ज हम, मजहब की रोशनी में निभाएंगे फर्ज हम। पहले भी हमने तेरे लिए सर कटाए हैं, पहले भी हमने जंग के परचम उठाए हैं, फिर ए वतन की सरजमी हमको बुला के देख, जब वक्त इम्तिहान हो हमें आज़मा के देख। तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे जान तेरी हिफाजत के वास्ते। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, जनाब जौहर कानपुरी साहब के कलाम के साथ ये सफर मुकम्मल होता है। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मैं सदर आली वकार मोहतरम जस्टिस कलीमुल्लाह